Hi, I'm Rahul Chaudhary and I'm a part of this film, दोस्ती जिंदाबाद। बेसिकली ये फिल्म तीन दोस्तों की कहानी है जिनमें से मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, एक पॉलिटिशियन का कैरेक्टर। और हम तीनों की दोस्ती के बारे में ये फिल्म है जिसमें अप एंड डाउन चलते रहते हैं और चीज़ों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जिसमें से मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ कि एक अच्छा स्टूडेंट होता है बट जो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता है, पॉलिटिक्स कभी पसंद नहीं होती है उसे, लेकिन फैमिली कंडीशंस की वजह से पॉलिटिक्स ज्वाइन करना पड़ता है। बस वही उठक पटक चलती रहती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि टीम बहुत अच्छी थी, सारी चीज़ें बहुत स्मूथली हुई हैं। हाँ, एक गाना हम लोग आउटडोर शूट कर रहे थे तो थोड़ा सा क्राउड को लेके चीज़ें हुई थी, बट टीम ने सब कुछ अच्छे से किया। आई थिंक जब हम लोग या आप लोग ये फिल्म देखेंगे थिएटर में तो आप लोगों को ये अपनी खुद की स्टोरी लगेगी। अगर आपके कभी कोई 2-3 फ्रेंड्स साथ में रहे होंगे तो आपको हमेशा चीज़ें लगेंगी कि हाँ यार, ये कोई ना कोई इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट या फिर कोई ऐसा कोई भी चीज़ की आपके साथ हुई है कॉलेज में, और उसके बाद आप वो चीज़ें प्रॉमिस करते हैं एक फ्रेंड के साथ, लेकिन कभी जब अपनी अपनी लाइफ में निकल जाते हैं कॉलेज के बाद उन चीज़ों को कैरी नहीं कर पाते हैं। लेकिन लाइफ का एक ऐसा पॉइंट आता है कि आपको अपने उस फ्रेंड की ज़रूरत पड़ती है लेकिन आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारी फिल्म में हम तीनों वापस से कनेक्ट कर पाते हैं और जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। मेरे अपोजिट है इसमें अपूर्वा नैने, और उनकी भी ये पहली फिल्म है। शी इज़ गुड, बट कुछ चीज़ों में कभी कभी ऐसा होता था कि ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से बहुत सारी चीज़ें लैक हो जाती थी उनकी और हमारी, बट एंड ऑफ द डे ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज गुड। बेसिकली अगर दोस्ती की बात करें तो दोस्ती की जितनी भी फिल्में आई हैं उसमें एक ही स्टोरी होती है कि तीन दोस्तों की कहानी दिखाते हैं और वो आपस में उनकी कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और दोस्ती ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमारी फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, तीनों दोस्तों के बीच में कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, बल्कि अलग होने के बावजूद भी वो सब एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करते हैं और एंड में सारी चीज़ों को सोल्व करके हैप्पीली फ्रेंडशिप को आगे लेके जाते हैं। इस फिल्म में आपको सारे फ्लेवर मिलेंगे, इमोशनली भी अटैच है, फैमिली के बारे में भी दिखाया जाएगा कि आप कॉलेज से निकल के आपकी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है, फैमिली के प्रति आपकी कितनी सारी चीज़ें होती हैं उनको भी आपको फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद आपको जब आप थिएटर से बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ यार, ये चीज़ें मेरी लाइफ में हुई थी और मैं इनको, अगर मेरा फ्रेंड होता तो शायद ऐसे कुछ चीज़ बदल जाती जो आज वो नहीं है। आप सबको पता ही है कि पप्पू जी की कॉमेडी तो हमेशा से माशाल्लाह ज़बरदस्त रही है। उनका जो वो एक फ्लेवर होता है ना कि उनके स्क्रीन पे आने के बाद जो ऑडियंस चाहती है कि अभी तो कुछ छूटने वाला है, तो उन्होंने वैसा ही किया है कि जब भी आप उनको स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको कुछ नया मिलेगा और वो हमेशा की तरह ब्लास्ट करते हुए देखेंगे। हमारे बीच में नहीं है तो बुरा तो लगेगा, हमारे साथ होते तो और अच्छा होता। इतने सीनियर आर्टिस्ट हमारी फिल्म में हैं, उन लोगों ने बहुत हम लोगों को सपोर्ट किया, हम लोगों को उनके साथ काम करके बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, और सारे ही बहुत अच्छे एक्टर हैं जिन्होंने हमें हमेशा सपोर्ट किया और सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की कि आप कैसे बिहेव करते हैं। तो एज ए सीनियर आर्टिस्ट उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। तो इसमें बहुत सारे सीनियर एक आध कोई वाकया शेयर करना चाहेंगे इन लोगों ने जो आपके साथ ऑन लोकेशन? हाँ, हम लोग जब क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे तो शक्ति कपूर जी के साथ था। बेसिकली हम लोग दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और शूट कर रहे थे और इतना चीज़ें सीरियस हो गई थी कि किसी का भी दिल नहीं था कि यार अभी शूट किया जाए। लेकिन शक्ति जी जब भी आते थे तो कुछ ना कुछ ऐसा डायलॉग या किसी को ऐसे से कनेक्ट कर जाते थे कि वो सब में एनर्जेटिक चीज़ें ला के और सबको वापस से सेट पे ला के शूट शुरू करा देते थे, तो वो बहुत अच्छा था। एक अपना डायलॉग बोल दीजिए जो आपका फेवरेट है इस मूवी का। या इस मूवी में बेसिकली ऐसा कुछ टाइट डायलॉग नहीं है जिसे मैं आपके सामने बोलूँ या रिवील करूँ, बट हाँ, एज फिल्म में मेरे लिए जो एक बहुत प्यारी सी लाइन है कि जिसमें सोनू निगम जी ने गाना भी गाया उसके लिए कि नैनो की बोलियाँ, तो आपको जो सारी चीज़ें कनेक्ट करेंगी ना जब आप फिल्म देखने जाएंगे, तो जो हमारे आई कांटेक्ट आपके साथ होंगे उसी से चीज़ें आपको समझ आ जाएगी हम लोगों ने कितनी मेहनत की। हाँ बिल्कुल, बेसिकली हमने जो करना था हम कर चुके हैं, अभी बस आप लोगों का प्यार चाहिए कि आप सिनेमा हॉल में आएँ, हम लोगों को प्यार दें, फिल्म देखें, और आप ज़रूर आएंगे क्योंकि एक बार जब आप ये फिल्म का ट्रेलर देखेंगे तब हम लॉन्च करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें कनेक्ट करेंगी आपकी पर्सनल लाइफ से जो आपने कॉलेज में जी है और कॉलेज के बाद आके जो जी है, और जो चीज़ें आपने मिस की हैं वो फिल्म देख के आपको कहीं ना कहीं रिवील होगा या कनेक्ट होगा कि शायद हमारे दोस्त भी ऐसे होते जो हमारी हेल्प करते, तो जो आप लाइफ में आज हैं कहीं और हो सकते थे। देखिए, शुरुआत यहाँ से करते हैं कि जैसे माँ बाप, भाई बहन और चाचा ताऊ भतीजे, ये सब रिश्ते जो हैं हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ अपने आप जुड़ जाते हैं। लेकिन एक रिश्ता ऐसा होता है जो हम खुद चूज़ करते हैं,
दोस्ती का रिश्ता, वो हम चूज़ करते हैं कि नहीं मुझे इससे अपना दोस्त बनाना है, इससे अपनी दोस्त बनाना है। तो इसलिए जब बात दोस्ती की आती है तो हमेशा जिंदाबाद रहती है। और दोस्ती के लिए हम लोगों ने, आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं लोगों के लिए सेक्रीफाइस भी किया है, हेल्प भी की है, फ़ायदा भी लिया है। और हर इमोशन में दोस्त हमेशा साथ में रहते हैं। फैमिली कभी दूर होती है तो कहीं से आने में टाइम लगता है, लेकिन जो हमारे दोस्त होते हैं वो हमेशा एक फ़ोन पीछे होते हैं, बस आपने फ़ोन किया और आ गए आपके सामने हेल्प करने। आपके किरदार की बात करें, क्या किरदार आप इसमें फिल्म में प्ले कर रहे हैं? मेरा डुअल किरदार है। मैं एक सनी प्ले कर रहा हूँ और एक सरदार प्ले कर रहा हूँ। जो सनी हूँ मैं रियल लाइफ में वैसा ही हूँ, जो बहुत ही सीधा साधा अच्छा लड़का है और माँ बाप का कहना मानता है और दोस्तों की हेल्प करता है। लेकिन जो सरदार है, जो दूसरा कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ, वो बहुत टेढ़ा है। उसको बस अपने दोस्तों की मदद करनी है। उसके लिए अब वो किसी भी हद तक जा सकता है, उसके लिए वो सही और गलत का वेट नहीं करता कि यार ऐसा करूं या वैसा करूं। बस वो कहता है कि नहीं, मेरे दोस्तों का काम होना चाहिए, उसके लिए चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े। तो या दीज आर द टू कैरेक्टर्स आई एम प्लेइंग इन तो दिस। सनी और सरदार, ये दोनों में कौन सा कैरेक्टर करने में आपको ज्यादा अच्छा लगा? हाँ, बहुत। दोनों 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 करने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि दोनों बहुत अलग हैं एक दूसरे से और एक ही फिल्म में मुझे करने का मौका मिला। तो आई थिंक ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा मेरी डुअल परफॉर्मेंस देखने के लिए। तो शूटिंग के दौरान पूरी टीम के साथ किस तरह की बॉन्डिंग रही है और क्या कुछ सेट से कितनी यादें हैं जो अभी आपके साथ जुड़ी हुई है और आगे तक जुड़ी रहेंगी? सबसे अच्छी यादें तो ये हैं कि हम जो 6 आर्टिस्ट थे और हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर, हम लोग साथ में बैठ के खाना खाते थे। तो वो एक चीज़ है मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि चाहे या तो डिनर हो या लंच, एक टाइम का खाना हम लोग साथ में खाते थे। जैसे अपने फैमिली में भी हम ट्राई टू वी मेंटेन के घर वालों के साथ मौका मिले खाना खाने का साथ में बैठ के, तो वहाँ प्यार बढ़ता है टेबल पे और क्रिएटिव डिस्कशंस होते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे हमेशा याद रहेगी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट देयर वर लॉट ऑफ प्रैंक्स वी यूज्ड टू प्ले। जितनी भी लड़कियां थी हमारी थोड़ा सा नाजुक थी, थोड़ी भोली थी, तो हम उन्हें डरा देते थे जब भी मौका मिलता था। 18 अक्टूबर को फिल्म आ रही है और क्योंकि आप सबके भी दोस्त होंगे जिनकी आपने कभी ना कभी मदद की होगी, जिनसे आपने कभी ना कभी मदद ली होगी, तो उसी दोस्ती के जज्बे को जिंदा रखते हुए दोस्ती जिंदाबाद देखने आई है 18 तारीख को। थैंक यू। फिल्म रियल लाइफ के साथी है, तो फिल्म ये सबकी फिल्म है, आपकी है। जो लोग देखेंगे तो ये फिल्म तो है, लेकिन लगेगा सबको कि वो अपनी लाइफ के साथ चल रहे। ये कहानी एक जर्नी है 3 दोस्तों की, कि उनकी लाइफ जब कॉलेज के बाद स्टार्ट होती है तो क्या उनके साथ होता है और क्या फिर वो कैसे आपस में मिल के कैसे सब कुछ सही करते हैं। तो ये एक आम पब्लिक को कनेक्ट करेगी। नहीं, हमारी टीम के कैप्टन थे पार्थो घोष, तो उन्होंने जो डायरेक्टर थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सब में सामंजस्य बना के रखा और किसी को ये नहीं लगा कि वो नया है और किसी बड़े ने ऐसा शो नहीं किया कि वो बहुत सीनियर है। जैसे शक्ति कपूर जी थे, किरण कुमार थे, मोहन जोशी जी थे, ऐसे कई लोग थे, लेकिन बहुत अच्छे से सब हुआ। पप्पू जी बहुत अच्छे इंसान थे और इस फिल्म में उनका रोल छोटा है लेकिन वो यादगार रोल रहेगा उनका। और मैं तो उनकी बड़ी इज्जत करता था, बड़ी श्रद्धा है मेरे मन में उनके लिए। बिल्कुल आएंगी, उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। और पप्पू जी के लिए बस यही कहूँगा कि वो जहाँ हैं उनकी सोल अच्छी रहे, खुश रहे। और पप्पू जी बहुत अच्छे इंसान तो जब कोई शूटिंग कोई चल रही थी वाकया फिल्म की, कोई वाकया हाँ, शेयर करना पप्पू जी चाहेंगे के साथ भी कोई वाकया है? हैं। पप्पू जी का एक तरीका था। लास्ट टाइम आपने उनसे बात की हो या लास्ट टाइम जो सीन रहा? पप्पू जी का जब देहांत हुआ उसके 1-1.5 महीने पहले पप्पू जी का मेरे पास फ़ोन आया था और वो फिल्म के बारे में मुझसे पूछ रहे थे। तो मैंने कहा हम लोग प्लानिंग में है, जल्दी रिलीज़ करेंगे। तो वो भी बहुत खुश थे फिल्म को लेके, अपने रोल को लेके। लेकिन अब वो है नहीं, तो क्या। ये आखिरी फिल्म थी पप्पू जी की, इसके बाद भी किसी फिल्म? मेरे ख्याल से पप्पू जी की लास्ट फिल्म थी, क्योंकि अभी 1 हफ्ते पहले उनकी वाइफ का फ़ोन मेरे पास आया था और उन्होंने भी मुझे बधाई दी और बोली मैं आपके लिए दुआ करूँगी, फिल्म के लिए दुआ करूँगी, क्योंकि पप्पू जी की लास्ट फिल्म है। आशीष जी, शक्ति कपूर इस फिल्म में है। हाँ। उनके बारे में कुछ बताएं, कैसा रहा आपका? शक्ति जी के साथ काम करने का अनुभव बड़ा। शक्ति मिला आपको उनके साथ? आऊँ। शक्ति जी बहुत अच्छे इंसान हैं और वो हमारे साथ 10 दिन थे शूट पे। एक फैमिली बन गए थे हमारी। टाइम पे आते थे, सेट पे टाइम पे आते थे? 100% बहुत मतलब डिसिप्लिन बहुत था उनमें। अगर 8 बजे का कॉल टाइम है तो 7:45 बजे शक्ति जी सेट पे होते थे।
अच्छा, सारे सीनियर कलाकार सब टाइम पे आते थे कि कोई मिस करता था? नहीं, कोई मुझे 30-32 दिन शूट किया है। कभी मुझे इस बात की किसी ने नहीं कहा कि वो कलाकार नहीं आया। कॉल टाइम से 5-10 मिनट पहले सब आ जाते थे। और जितनी अभिनेत्री हैं वो सब नई अभिनेत्री या काम कर चुके हैं पहले? सब कुछ काम कर चुके हैं। साक्षी वेलकम बैक में कोई रोल कर चुकी हैं, बाकी साउथ की फिल्मों में लीड कर चुकी हैं। साबिया का भी वही है, हिंदी शायद साबिया की फर्स्ट फिल्म है और अपूर्वा की शायद ये सेकंड फिल्म है। और फिल्म कब तक रिलीज होगी? 18 अक्टूबर ये 2019। ओवरऑल आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है इसमें? मेरी एक्सपेक्टेशन सिर्फ ये है कि फिल्म दर्शकों को पसंद आए, हमने जो मेहनत की है वो मेहनत हमारी कामयाब हो जाए। ओके, थैंक यू। थैंक यू। देखिए, दोस्ती जिंदाबाद एक जैसे कि दोस्ती के ऊपर बहुत सारी फिल्में आई हैं, 3 इडियट्स है, तो उस टाइप का टेक्सचर मुझे इस फिल्म में लगा। जिस तरह आशीष भाई आए और उन्होंने बताया कि ये फिल्म का देखो, और पोस्टर दिखाया, पोस्टर बहुत ही अट्रैक्टिव आप देख सकते हैं। जिस तरह से जो भी मीडिया में पोस्टर आज लॉन्च हो रहे हैं उसी हिसाब से ट्रेलर भी है, और फिल्म तो औसम ही है, बनी हुई है। और इसमें जो भी एक्टर हैं बहुत अच्छा काम किया है। सारे नॉन एक्टर लिए हैं इन्होंने, मार्केट के एक्टर लिए हुए हैं। और बेसिकली इसको हम लोग 18 अक्टूबर को रिलीज़ कर रहे हैं। फाइनली आज रिलीज़ पे फिल्म आ गई है, और आशीष भाई 2 साल से इसके पीछे मेहनत कर रहे थे, आके मेरे साथ मिले, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, तो फाइनली 18 तारीख को फिल्म रिलीज़ हो रही है। कितने थिएटर में हो रही है? देखिए, फिल्म का अभी तो हम लोगों का 250 से 300 के एवरेज में हम लोग एक फिल्म एवरेज में रिलीज़ कर रहे हैं। इसको ओवरसीज़ में भी टारगेट कर रहे हैं कि ओवरसीज़ में भी एक्स्ट्राज में हुए, तो हम लोगों का टारगेट अभी 300 के आसपास सिनेमा है। कितनी आशाएं अपेक्षाएं हैं फिल्म से? देखिए, आशाएं तो मेरे से पहले आशीष जी की हैं कि आशीष जी ने इस फिल्म से शुरू से जुड़े हुए हैं। काफ़ी साल, 2 साल लग गए इनको फिल्म बनाने में। हाँ, 1 साल 1.5 साल हो डेढ़ गया। साल 1.5 साल के करीब हो गई, और अभी 2-4 महीने और इसमें जो भी रिलीज़ होती रहेगी, चलती रहेगी, फिल्म थिएटर्स में चलती रहेगी। तो आशाएं तो सबको होती हैं, प्रोड्यूसर को होती हैं, एक्टर को होती हैं, एडिटर को होती हैं, डायरेक्टर को होती हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर्स को होती हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास सबसे पहले पैसे आते हैं। चल ओके सर, जैसे कि आप 18 अक्टूबर को फिल्म रिलीज करा रहे, तो कुछ डर है क्योंकि इकॉनमी का पूरी तरह से गिरी हुई है, आप देख रहे हैं मंदी का दौर चल रहा है, तो आपको लग रहा है फिल्म काम करेगी बॉक्स ऑफिस में? मंदी हिंदुस्तान में तो कभी मंदी आई नहीं है। ये तो खाली भ्रम रहा है, और मोदी जी हैं तो अच्छे दिन तो हैं। नहीं, इसका एक जवाब मैं देता हूँ कि मित्रों, 8 नवंबर को जब नोटबंदी आ गई थी, पूरा हिंदुस्तान लाइन में लगा था, तब दिसंबर में दंगल फिल्म आती है जो बहुत बड़ा बिजनेस करके जाती है। तो इसलिए अगर फिल्म अच्छी बनी है तो वो चलेगी। ठीक है सर। शकील भाई, पिक्चर रिलीज को लेकर क्या क्या तैयारी है आपके पास? पिक्चर रिलीज़ को लेके हमारे पास प्रमोशंस की तैयारी है, थिएटर्स की तैयारी है, और जो कॉर्पोरेट के तरीके होते हैं वो सारी तैयारियां हम लोग की हैं। आज पहला पोस्टर लॉन्च है, इसके बाद 10-15 दिन के बाद आप लोग ट्रेलर और म्यूज़िक लॉन्च भी देखेंगे। उसके बाद आपको एक बार फिल्म का स्क्रीनिंग भी दिखाया जाएगा, जिसका रिव्यू आप ही लोगों से लिया जाएगा। तो ये तो जो फॉर्मेट बनाया हुआ है इंडस्ट्री का, वही फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट पे चल रहा है आशीष हमारे मसूरी जी कितना फिल्मी है, कितना नॉन फिल्मी है? आशीष मसूरी फिल्मी तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये दोस्ती इनका जो है मूल मंत्र है, और ये दोस्तों के दोस्त हैं, एक बात कहना चाहेंगे, और इसीलिए फिल्म का नाम भी दोस्ती जिंदाबाद है। तो इसका दोस्ती जिंदाबाद, और मेरी तरह से आशीष भाई जिंदाबाद। अरे सर, शकील भाई